हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देशों में तू, हर भेषों में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंगे भूमि या विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। तेरी रंगे भूमि या विश्व भरा, सब खेलों में मेल में तू ही तो। तेरी रंगे भूमि या विश्व भरा, सब खेल मेल में तू एक ही है। तेरी रंगे भूमि या विश्व भरा, सब खेलों में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देशों में तू, हर भेषों में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बना नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। मिट्टी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। मिट्टी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। यह दिव्य दिखाए है जिनके, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाई है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। गुरुदेव कहे और कोई न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। गुरुदेव कहे कोई और न दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देशों में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। हर देशों में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। विश्राम। सावधान। राष्ट्रगान के लिए तैयार हो जाए। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेगा। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक की जया है, भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल चलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल
की जय है, भारती भाग्य विधाता जय है, जय है, जय है, जय 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 है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। सफाई हमारा धर्म है, सफाई हमारा धर्म है। सफाई हमारा। चेतना सत्र के चलो जाओ सफल संचालन के लिए इन लोगों के नाम पर ताली बज जानी चाहिए। देखिए, बार बार प्रयास करने के बावजूद चेतना सत्र में बच्चों की उपस्थिति जो होनी चाहिए इतनी नहीं हुई। बच्चे सब आते हैं, अब कुछ बच्चे अभी उधर खड़ा होंगे, कुछ उधर खड़ा होंगे। जब ही चेतना सत्र का समापन हो जाएगा तो क्लास में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली घंटी लग जाती है या लगने को होती है उस समय आते हैं। तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए समयबद्धता बहुत आवश्यक है। जब तक हम समय का पाबंद नहीं होंगे, जब तक हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। आते हैं, धीरे धीरे कुछ सुधार हुआ है, लेकिन कुछ और सुधार की जरूरत है। कुछ और सुधार हो जाए तो हम लोग का परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा काफी अच्छा हो जाए। इसी क्रम में मैं आज का सुविचार बताना चाहता हूं। आज का सुविचार है पढ़ना एक गुना, पढ़ना एक गुना, एक गुना, समझना दो गुना, दो गुना और आचरण तीन, चौगुना। पढ़ना एक गुना, एक गुना, समझना दो गुना, दो गुना और आचरण चौगुना। एक कथन आचार्य विनोबा भावे का है। किनका है? आचार्य विनोबा भावे का कथन है। इसका मतलब है कि हम लोग जो पढ़ें, ठीक है, एक बार पढ़ें और उसको दो बार समझें। और आचरण का मतलब क्या होता है कि उसको हम अपने दैनिक जीवन में 4 गुना फोर्स के साथ उतारने का प्रयत्न करें। जैसे पढ़ते हैं हम कहीं कि चोरी करना पाप है, या सदा सत्य बोलना चाहिए। तो उसको 2 बार समझे कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और आचरण यानी कि वो उसको अपने दैनिक जीवन में पूर्णतः उतारने का प्रयत्न। ठीक है, ये आज का सुविचार हुआ। कल जैसे चंदन जी के द्वारा गणित के ज्यामिति के कुछ पहलुओं पर चर्चा किया गया। हमें जो मात्रा है उससे ज्यादा में कोई चीज लेंगे तो वह हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। 3 या 4 बिंदुओं को लेकर ही हम चले प्रतिदिन, तो जितने कार्य अवधि होता है उतने दिनों में चेतना सत्र के दरमियान भी हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। जैसे कल बताया गया था, आज मैं फिर पूछना चाहता हूं, बिंदु किसे कहते हैं? कई आदमी बताएगा इसमें से? हाथ उठाओ। बिंदु का परिभाषा बस। नाइन्थ के बच्चे भी हैं, 8 के बच्चे भी हैं, 7 के बच्चे भी हैं, 6 के भी हैं, 5 के भी हैं, परंतु बिंदु से परिचित नहीं हैं। मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे बच्चे परिचित होंगे, परंतु एक विशेष प्रकार का हेजिटेशन है
जिसके अंतर्गत वो अपनी बातों को कहना नहीं चाहते हैं। पढ़ने का मतलब यह नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि हम जो जानते हैं उसको बेझिझक कहीं भी प्रस्तुत कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, 7 क्लास में तो मैं 4 बार पढ़ा दिया हूँ। 7 क्लास के बहुत सारे बच्चे और बच्चियां हैं, उनको पता है परंतु बोल नहीं पाएंगे। यही कमी है। तो बिंदु किसे कहते हैं? बहुत अच्छा, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो परंतु क्या हो? आस्थान नियत हो। लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो परंतु आस्थान नियत हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या है? एक ज्यामितीय आकृति है। बिंदुओं के समुच्चय से क्या बनता है? रेखा। नो, रेखा। बिंदुओं के समुच्चय से रेखा बनता है। क्या बनता है? रेखा। रेखा बनता है। रेखा किसे कहते हैं? रेखा का परिभाषा बोलो कोई। बिंदुओं के समुच्चय को रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही है। एक और परिभाषा हो सकता है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें चौड़ाई और मोटाई न हो परंतु क्या हो? लंबाई हो, उसे हम रेखा कह सकते हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? सरल रेखा। एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? जो अपनी दिशा सरल रेखा यानी सीधी रेखा। जी। जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई अर्थात बिल्कुल सीधी जाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। और जो रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलती हुई अर्थात टेढ़ी मेढ़ी जाती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा का एक उदाहरण बताओ कोई। सरल रेखा का एक उदाहरण ये क्या है? सामने इस सरल रेखा का उदाहरण है। टेबल का किनारा हो गया, ब्लैक बोर्ड का किनारा हो गया, पुस्तक का किनारा हो गया। वक्र रेखा का एक उदाहरण सांप की चाल देखा है जी। नदी की चाल, ये वक्र रेखा का उदाहरण है। टेढ़ी मेढ़ी जाती है जी। रेखा में कितने तीर के निशान होते हैं? 2। रेखा में कितने तीर के निशान होते हैं? 2। अर्थात दोनों तरफ तीर का निशान का तात्पर्य क्या हुआ कि रेखा को दोनों तरफ असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा के बाद साथ ही साथ आता है किरण। क्या? किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? तीसरा चौथा में पढ़ना है। गणित परिचय देखोगे ना राम रक्षा प्रसाद राय का, उस तीसरा चौथा में भी है किरण। छठा के मैथ में भी है किरण, बीटीसी वाला में। 7 में भी पढ़ना है रेखा, रेखाखंड और किरण। रेखा का वह भाग जो केवल एक ओर अग्रसर हो उसे हम किरण कहते हैं। एक ओर अग्रसर होने का मतलब कि एक ओर असीमित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, उसका एक आद्य बिंदु होता है। ठीक है। रेखा में कितने तीर के चिन्ह होते हैं? 2। रेखाखंड किरण में 1 और रेखा में 2। चलिए, और रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं।
रेखाखंड में कितने तीर के चिन्ह होते हैं? एक भी नहीं। कोई तीर का चिन्ह नहीं होता है, उसकी लंबाई सीमित होती है। ठीक है। रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, इस 4 पॉइंट को कल भी बताया गया, आज भी बताया गया। मुझे लगता है कि यह याद हो जाना चाहिए और अच्छी तरह इसको याद करने के लिए 3-4 बार घर पर पढ़ लो, फिर यह परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। धन्यवाद। चेतना सत्र का इन्हीं बातों के साथ समापन किया जाता है।